गांव का एक गरीब लड़का जिसने ठोकरों को सीढ़ियां बनाया और आज करोड़ों का मालिक बनकर अपने गांव को रोशन कर दिया। ये कहानी है शारिब की, जो हार नहीं मानने वालों के लिए जीती जागती मिसाल है। सूरज की हल्की हल्की किरणें जब गांव के खेतों पर बिखरती तो हवा में मिट्टी की खुशबू घुल जाती। वही मिट्टी जिसमें पसीना बहाकर किसान अपने परिवार का पेट पालते थे। इसी गांव के एक छोटे से टूटे फूटे घर में शरीब का जन्म हुआ था। घर की हालत ऐसी थी कि बारिश में छत टपकती और सर्दियों में टाट और बोरी से दरारें भरी जाती। शरीब का बचपन खेलकूद में नहीं बल्कि अभावों में बीता। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते, शरीब मिट्टी से छोटी छोटी मूर्तियां बनाकर खुश हो जाता। उसके पिता गांव में दिहाड़ी मजदूरी करते थे, कभी खेतों में मजदूरी तो कभी ईंट भट्ठे पर। रोजाना की कमाई से घर का खर्च चलाना मुश्किल था। कई बार तो पेट भरने के लिए भी अनाज नहीं होता। माँ कई रातें खाली पेट सो जाती ताकि शरीब और उसकी छोटी बहन रुखसाना को खाना मिल सके। लेकिन शरीब जब देखता कि उसकी माँ भूखी है तो उसका दिल तड़प उठता। एक दिन उसने माँ से पूछा, अम्मी, हमारे पास इतना कम पैसा क्यों होता है? हम गरीब क्यों हैं? माँ ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों में आंसू छलक आए। बेटा, गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसा कम हो, गरीब वो होता है जिसके सपने छोटे हों। तू पढ़ लिख लेगा तो ये गरीबी एक दिन मिट जाएगी। ये बात शरीब के दिल पर गहरी छप गई। शरीब गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ता था। स्कूल में न किताबें सही से थीं, न बेंच कुर्सियां। बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते थे, लेकिन शरीब हमेशा सबसे आगे बैठता और उसकी आंखों में जिज्ञासा झलकती। शिक्षक अक्सर कहते, शरीब, तू मेहनती है, अगर तू चाह ले तो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। ये सुनकर शरीब के सपनों को और भी पर लग जाते। उसे लगता कि दुनिया सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं बल्कि बहुत बड़ी है। वो अक्सर स्कूल से घर आते वक्त आसमान की तरफ देखता और सोचता, इतने बड़े आसमान के नीचे मेरी दुनिया इतनी छोटी क्यों है? मुझे भी तो कुछ करना है ताकि लोग मेरे नाम से मुझे पहचाने। पहला ताना गांव के लोग शरीब को अक्सर चिढ़ाते, अरे शरीब, पढ़ लिख कर करेगा क्या? आखिरकार तो मजदूरी ही करनी है। कभी कभी उसके दोस्त भी हंसते, तेरा सपना शहर जाने का है, वहां लोग तुझे चाय भी ना पिलाएं। ये बातें शरीब को चोट पहुंचाती, लेकिन वो चुप रहता। उसकी आंखों में आंसू तो आ जाते, पर दिल के अंदर एक आग जल उठती। एक दिन मैं सबको दिखा दूंगा। लालटेन की रोशनी शाम होते ही गांव में अंधेरा छा जाता, क्योंकि बिजली अक्सर जाती रहती। ऐसे में शरीब मिट्टी के तेल की लालटेन के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। किताबें पुरानी और फटी हुई थीं, लेकिन उसका हौसला नया और मजबूत था। कई बार नींद आंखों को जकड़ लेती, लेकिन वो खुद से कहता, अगर अभी सो गया तो हमेशा गरीब रह जाऊंगा। माँ उसे देखती और प्यार से कहती, बेटा, इतना मत पढ़ कि आंखें खराब हो जाएं। लेकिन शरीब बस मुस्कुरा देता। अम्मी, अंधेरे से डरकर अगर रुक गया तो उजाला कैसे पाऊंगा? एक छोटी सी घटना। एक दिन शरीब स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि गांव का ही एक लड़का, जिसकी फैमिली अमीर थी, साइकिल पर बैठा हंसते हुए निकल गया। शरीब नंगे पैर धूल भरी पगडंडी पर धीरे धीरे चल रहा था। उस पल उसने खुद से वादा किया, एक दिन मैं भी इस रास्ते पर नहीं बल्कि अपनी गाड़ी से निकलूंगा और लोग मुझे देखेंगे, ताने नहीं मारेंगे। पिता की मेहनत और बेटा का हौसला। पिता रोजाना थक कर लौटते और शरीब को देखते हुए कहते, बेटा, हमारे लिए पढ़ाई ही सबसे बड़ा हथियार है। तू मेहनत कर, हम तुझे जितना हो सके सपोर्ट करेंगे। शरीब समझता था कि उसके पिता के पास देने के लिए बहुत कम है, लेकिन उनके शब्द ही सबसे बड़ा खजाना थे। अंत की शुरुआत। धीरे धीरे शरीब की पढ़ाई आगे बढ़ी। गांव से बाहर जाना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसके सपने इतने बड़े थे कि वो हर मुश्किल से लड़ने को तैयार था। शरीब जानता था कि गरीबी उसके पैरों की बेड़ियां हैं, लेकिन अगर उसके हौसले मजबूत हों तो ये बेड़ियां टूट सकती हैं। उसके दिल की गहराइयों से एक आवाज आती थी, एक दिन शरीब, तू गांव का नहीं दुनिया का नाम रोशन करेगा। गांव की पगडंडियां, मिट्टी की खुशबू और तालाब किनारे की ठंडी हवा, यही सब था जो शरीब ने अब तक देखा था। लेकिन उसके सपनों का आसमान गांव से कहीं बड़ा था। वह जानता था कि अगर उसे अपने सपनों को सच करना है तो गांव की सीमाओं से बाहर निकलना होगा। सफर की शुरुआत एक सुबह पिता ने उसे गांव के छोटे से रेलवे स्टेशन तक छोड़ा।
पुराने बैग में 2-3 कपड़े, माँ के हाथों से रखी गई रोटियां और ढेर सारा प्यार, यही उसका असली सामान था। पिता ने जाते जाते उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, शारिब, रास्ता आसान नहीं होगा। लोग तुझे रोकेंगे, गिराएंगे, लेकिन अगर तू खुद पर भरोसा रखेगा तो एक दिन जीत तेरी होगी। माँ ने आंखों में आंसू लिए कहा, बेटा, हमें भूल मत जाना और चाहे जैसे हालात हों, सच्चाई और मेहनत का साथ मत छोड़ना। शारिब का दिल भारी हो गया। ट्रेन की सीटी बजी और डिब्बा धीरे धीरे चल पड़ा। उसने खिड़की से हाथ हिलाते हुए मन ही मन वादा किया, अम्मी, अब मैं खाली हाथ वापस नहीं लौटूंगा। पहली मुलाकात शहर से शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। ऊंची ऊंची इमारतें, भागती दौड़ती भीड़, चकाचौंध वाली रोशनी, सब कुछ गांव से बिल्कुल अलग। गांव में लोग उसे नाम से जानते थे, पर यहां तो उसे कोई देखता तक नहीं था। यही सबसे बड़ा झटका था। उसके पास पैसे कम थे। कई दिनों तक उसने रेलवे स्टेशन के पास फुटपाथ पर सोया। कभी कभी एक वड़ा पाव या समोसा ही उसका पूरा दिन का खाना बन जाता, लेकिन भूख से ज्यादा उसे तंग करती थी यह सोच, क्या मैं सच में यहां कुछ कर पाऊंगा? शहर की चकाचौंध में कदम तो रख दिए थे शारिब ने, लेकिन असली जंग अब शुरू हुई थी। भूख, बेइज्जती और नाकामी की। क्या ये मुश्किलें उसे हार मानने पर मजबूर कर देंगी, या यही तकलीफें उसे एक नया रास्ता दिखाएंगी? सच जानने के लिए देखना मत भूलना पार्ट 2।